हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस। ओके, और ये वन लाइन क्वेश्चंस है और ये आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच मुगल एम्परर ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर और लिविंग संत? किसको कौन सा मुगल एम्परर कहते हैं जिंदा पीर और लिविंग संत? यह औरंगजेब। औरंगजेब वॉज द थर्ड सन ऑफ एम्परर शाहजहां एंड मुमताज महल। शाहजहां एंड मुमताज महल का थर्ड सन कौन था? औरंगजेब। देन द अल्टरनेटिव टाइटल आलमगीर वाज एडोप्टेड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब को एक टाइटल मिला था आलमगीर, जिसका मीनिंग है वर्ल्ड कन्क्वेरर। ठीक है, एंड ही एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु तेग बहादुर। 9th सिख गुरु तेग बहादुर को उन्होंने मार दिया था। कौन? औरंगजेब ने। और फर्स्ट सिख गुरु कौन है? गुरु नानक देव। एंड 10th और लास्ट सिख गुरु है गुरु गोविंद सिंह। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ईयर वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन? गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में। ठीक है, और ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 में बाय महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। देन इन दिस पैक्ट गांधी एग्री टू एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस पैक्ट में क्या हुआ? गांधी ने राजी हो गए कि टू एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड टू जॉइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। In this pact, Gandhi agreed to end the civil disobedience movement and to join the second round table conference. Okay. Then the Pune Pact was signed on 24 September 1932. 24 September 1932 में Pune Pact साइन हुआ था at Erwada Central Jail in Pune. It refers to an agreement बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। यह पूना पैक्ट किस बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उनको भी आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, जिसको कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और उसका हाइट है 182 मीटर, 182 मीटर, और इसको कहते हैं 597 फीट, 597 फीट। ओके, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात का नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, केवड़िया में। ठीक है, केवड़िया, जिसको अभी न्यू नेम हो गया एकता नगर, जिसका पुराना नाम था केवड़िया, ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है जो कि गुजरात में है। देन क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फेमस पेंटर ऑफ द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर? Who was the famous painter of the time of the मुगल एम्परर अकबर? अकबर के समय में कौन सा फेमस पेंटर था? ये थे दशवंत। ठीक है, देन गुलबदन बेगम हैड रिटन हुमायूं नामा, शी वाज हुमायूंस। गुलबदन बेगम उन्हें लिखे थे हुमायूं नामा। ये कौन थे? ये थे हुमायूं का सिस्टर। गुलबदन बेगम वाज ए मुगल प्रिंसेस एंड द डॉटर ऑफ एम्पर बाबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाउंडर थे बाबर, और उसका बेटी थे कौन? गुलबदन बेगम। ठीक है, एंड शी रोट द हुमायूं नामा एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर नेफ्यू एम्पर अकबर। अकबर ने उनको रिक्वेस्ट किए थे कि हुमायूं नामा लिखने के लिए, क्योंकि अकबर का पिताजी थे हुमायूं। ओके, सो अकबर के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने लिखे थे हुमायूं नामा। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हिच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? इंडिया में साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन द ईयर 1927। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था साइमन कमीशन को, क्यों? टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था साइमन कमीशन। कब? 1927 में ये अपॉइंट किया था ये कमीशन को, बट ये कमीशन इंडिया आया था 1928 में। ठीक है, इट वॉज फॉर्म टू स्टडी
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फॉर्मेशन हुआ था टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 इंग्लिशमैन। इसमें 7 अंग्रेज थे, मेंबर थे, और उसका चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद। कौन सा शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद निर्माण किया था? यह आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु बिल्ड द मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट, दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मोती मस्जिद कौन निर्माण किए थे? औरंगजेब ने। बट आगरा में शाहजहां ने बिल्ड किए थे मोती मस्जिद। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। गौतम बुद्ध ने उनका पहला उपदेश, धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। एंड गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। एंड ही वॉज born into the royal family of a Sakya clan who ruled from Kapilavastu Lumbini, which is situated near the Indo-Nepal border. At the age of 29, गौतम left home। 29 साल में गौतम ने ये घर त्याग किया था। आफ्टर 49 कंटिन्यूस डेज ऑफ मेडिटेशन, गौतम अचीव्ड बोधि, जिसको कहते हैं एनलाइटमेंट, अंडर पीपल ट्री एट बुद्ध गया विलेज इन बिहार। ठीक है, देन बुद्ध गैव हिज फर्स्ट sermon इन द विलेज ऑफ सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? ये यूपी में है, बनारस के पास। एंड ये इवेंट को, ये जो फर्स्ट sermon दिए थे, इवेंट को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। एंड उनका देहांत हुआ था 483 BC में एट द एज ऑफ 80 एट अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर टाउन इन यूपी। यूपी में कुशीनगर में उनका डेथ हुआ था 483 BC में एट द एज ऑफ 80। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट कादम्बरी। कादम्बरी कौन लिखे थे? बाणा भट्ट ने लिखे थे। और ये कादम्बरी एक रोमांटिक नोवेल है जिसके संस्कृत में लैंग्वेज लिखा गया था, और इसको लिखे थे बाणा भट्ट ने। और ये बाणा भट्ट ये थे कोर्ट पोएट एंड क्लोज कंपेनियन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट एंड कंपेनियन माने साथी थे। एंड हर्षचरित भी उनको भी लिखे थे बाणा भट्ट। ठीक है, बाणा भट्ट ने कादम्बरी भी लिखे थे एंड हर्षचरित भी लिखे थे। हर्षचरित ये एक बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। एंड ही वाज सक्सीडेड बाय घटोत्कच। श्रीगुप्त के बेटा है कौन? ये थे और ये थे घटोत्कच। एंड दीज टू वेर कॉल्ड महाराजस। एंड वो दोनों को कहते थे महाराजस। बट द नेक्स्ट रूलर जो थे चंद्रगुप्त वन, एंड ही वाज द फर्स्ट टू बी कॉल्ड महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त वन को कहते थे महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त वन वाज सक्सीडेड बाय समुद्रगुप्त इन अबाउट 330 AD। चंद्रगुप्त वन के बाद आए थे समुद्रगुप्त, एंड हु रेन्ड फॉर अबाउट 50 ईयर्स, जिन्होंने 50 ईयर्स तक ये शासन किए थे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वाज द कैपिटल सिटी ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी का कैपिटल सिटी कौन था? ये थानेश्वर। द कैपिटल सिटी ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी वाज थानेश्वर, जिसको अभी कहते हैं एट प्रेजेंट डे इन टाउन इन हरियाणा। अभी ये हरियाणा में है। ठीक है, द पुष्यभूति डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज वर्धन डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी को भी कहते हैं वर्धन डायनेस्टी। रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द 6th and 7th century। देन द डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ। जेनिथ मीन्स मोस्ट पावरफुल। ये डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल हुआ था, पुष्यभूति डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल हुआ था अंडर द इट्स लास्ट रूलर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के अंडर ये डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल हुआ था। बट बाद में ये उनका न्यू कैपिटल हो गया कौनज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13, शिलादित्य इज द टाइटल ऑफ व्हिच इंडियन किंग। कौन से इंडियन किंग को कहते थे? शिलादित्य हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हिच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1919 में। On November 23, 1919, the All India Khilafat Conference was organized in New Delhi।
क्वेश्चन नंबर 15, चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस ऑन 19 अप्रैल 1917 और ये चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि स्टेट ऑफ बिहार में है ये। एंड चंपारण सत्याग्रह केम इन टू फोर्स बिकॉज फार्मर्स वेर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन ए पार्ट ऑफ देयर लैंड। दिस क्रिएटेड मच एंगर एमंग फार्मर्स। देन क्वेश्चन नंबर 16, रोज ऑफ गॉड। रोज ऑफ गॉड ये क्लासिकल पोएम है और इसको लिखे थे श्री अरविंद जी ने। एंड ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी लीडर इन इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड लेटर कन्वर्टेड इनटू ए स्पिरिचुअल रिफॉर्मर। एंड उन्होंने स्टार्ट किए थे इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नाम था वंदे मातरम 1905 में, और उनको अरेस्ट किया गया था इन अलीपुर बम केस में इन 1908 में। एंड अरविंद डेवलप्ड ए यूनिक काइंड ऑफ योगा नोन एज इंटीग्रल योगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में त्रिरत्न का मीनिंग कौन है? यह है बुद्ध, धर्म जिसको कहते हैं धर्म, एंड संघ। क्वेश्चन नंबर 18, डिफीट ऑफ व्हिच डायनेस्टी पेव्ड वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी को परास्त करके मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुआ था? ये नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करके मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था। एंड इसमें हेल्प किए थे चाणक्य। देन क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 में। द लास्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये स्प्लिट हुआ था, यानी भाग हो गया था, डिवाइड हो गया था इन 2 ग्रुप्स। कौन सा साल में? ये 1907 में 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये स्प्लिट हो गया था इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।